उम्दा सोर्स है प्रोटीन का। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज किया जाता है फॉर देयर प्रोटीन प्रोड्यूसिंग, यानी कि उनके जो सेल्स होते हैं सिंगल सेल, उसमें काफी ज्यादा प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को हार्नेस करने की कोशिश है। क्योंकि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं कि चाहे मान लीजिए प्लांट सोर्सेज की बात कर लेते हैं, तो प्लांट सोर्सेज में प्लांट का जो भी मटेरियल हम कंज्यूम करते हैं उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि अलग अलग टाइप के सेल्स का हिसाब है प्रोटीन के प्रोपागेशन या प्रोटीन का एक्यूमुलेशन। हर एक प्लांट सेल प्रोटीन का एक्यूमुलेशन नहीं करता है, पल्सेस में पाया जाता है, पल्सेस में हम थोड़ा ज्यादा देखते हैं। लेकिन जब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, बच्चों एक पर्टिकुलर सेल को जब पूरा का पूरा कार्यक्रम करना होता है अपनी लाइफ के लिए, अपनी लिविंग के लिए, जहां पर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो उनके पास प्रोटीन का एकत्रीकरण ज्यादा होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, ईस्ट हो गए, फिलामेंटस एल्गे हैं, आर ट्रीटेड इन वेरियस वेज एंड यूज्ड एज फूड। इनको अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करके फूड के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। इसको कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन इज रिच इन हाई क्वालिटी प्रोटीन, यानी कि एससीपी या सिंगल सेल प्रोटीन इसको जनरली बोला जाता है। तो एससीपी है क्या? सिंगल सेल प्रोटीन इज हाई क्वालिटी प्रोटीन, लेकिन इसमें फैट कम होता है, तो ये बेनिफिशियल है पाउडर फॉर्म में, और इसको कैप्सूल के फॉर्म में भी अवेलेबल रहती है, मार्केट में अवेलेबल है इस तरह की प्रोटीन्स। लेकिन खाना चाहिए मेडिकल सुपरविजन में, अगर आप एज अ सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत से फूड सब्सटेंसेस में भी एडिशन होता है इनका, राइट। एक बैक्टीरिया है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, ये बैक्टीरिया सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। हाई कंटेंट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। 250 ग्राम को अगर हम लेते हैं, 250 ग्राम को अगर हम ग्रो करें, 250 ग्राम ऑफ दिस बैक्टीरिया काफी सारी क्वांटिटी में अगर हम बैक्टीरिया को कलेक्ट करें, हो सकता है कि 250 ग्राम बैक्टीरिया हमने कलेक्ट कर लिया मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस को। अब उस 250 ग्राम बैक्टीरिया से एक दिन में हम 25 टन प्रोटीन का प्रोडक्शन करा सकते हैं, अगर उसको प्रॉपर ग्रोथ कराया जाए। सोचिए 250 ग्राम बैक्टीरिया से ग्रोथ करा के 25 टन प्रोटीन का प्रोडक्शन हो जाता है। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर हम एक गाय की बात करते हैं, तो जो खुद एक गाय करीब 250 किलो से कम तो होगी नहीं, है ना, एन अप्रोक्सीमेट 250 किलो की गाय जो है इन अ डे वो 200 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं करती अपने मिल्क में। जितना मिल्क का प्रोडक्शन होता है काऊ में, तो उसको अगर कैलकुलेट करें तो एक दिन में 200 ग्राम प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। जबकि यहाँ 250 ग्राम बैक्टीरिया को लेकर के हम 25 टन प्रोटीन का प्रोडक्शन करा सकते हैं। तो ये बहुत प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाटर ऑफ कर्ड, जहां पर दही का प्रोडक्शन होता है या पनीर बनाते हैं, तो जो वाटर निकलता है जिसको हम छाछ कह सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट छाछ नहीं है, वे जिसको बोलते हैं, जो वेस्ट वाटर होता है। मान लीजिए पनीर बनाने के लिए जो कर्डलिंग हो गई मिल्क की, उसको स्क्वीज करके जब निकाला गया तो व्हाइट कलर का हल्का पेल येलो नहीं, पेल व्हाइटिश कलर का एक सॉल्यूशन निकलता है, यानी कि छाछ तो फिर भी थोड़ा सा गाढ़ी हो गई और पतला। ये जो पानी निकल रहा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है एल्गे को ग्रो कराने के लिए, क्योंकि एल्गे को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। एल्गे फोटोसिंथेसाइज करेगा, ऑक्सीजन भी चाहिए एल्गे को, लेकिन CO2 भी चाहिए। तो CO2 जो वाटर ऑफ कर्ड जिसको वे कहते हैं, उससे अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पर एल्गे की ग्रोथ कराई जा सकती है। तो एल्गा ग्रो कर रहा है हमारे लिए, और हमें कोई अलग से वाटर का भी कुछ इंतजाम नहीं करना पड़ा। ये तो वेस्ट वाटर था, वैसे भी फेंकना था। स्टार्च कंटेनिंग वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट, जहां पर पोटैटो की प्रोसेसिंग होती है। पोटैटो से बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, आलू, तो उनका जो वाटर निकलता है वेस्ट वाटर, उसमें स्टार्च होता है, उसको भी यूज किया जा सकता है ब्लू ग्रीन एल्गे के प्रोडक्शन के लिए। BGA को प्रोड्यूस कराइए उसी में, और खूब सारी क्वांटिटी में सिंगल सेल प्रोटीन तैयार। तो कितना बेनिफिशियल है। इसके अलावा सॉडस्ट एंड पैडी स्ट्रॉ को भी यूज किया जाता है फंजाई को ग्रो कराने में। सॉडस्ट यानी कि लकड़ी का बुरादा, लकड़ी को जब सॉइंग करी जाती है, लकड़ी को काटा जाता है, तो इस तरह का डस्ट निकलता है, इसको सॉडस्ट कहते हैं। इसके अलावा पैडी स्ट्रॉ, ये देख लीजिए नेक्स्ट फील्ड में, पैडी धान की कटाई हो चुकी है, और इसका जो स्ट्रॉ है जिसको चैफ भी कहते हैं, है ना, स्ट्रॉ का पार्ट, इसमें से जो ग्रेन्स होंगे वो अलग हो जाएंगे, उनको अलग कर दिया जाता है थ्रेशिंग के प्रोसेस से। व्हीट को थ्रेशिंग किया जाता है, या वेस्ट है, उस पर हम फंजाई को ग्रो करा सकते हैं। मशरूम वगैरह भी ग्रो कराए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो सिंगल सेल प्रोटीन की बात कर रहे हैं, हम मशरूम की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मशरूम भी फंजाई है, और उसको भी पैडी स्ट्रॉ में और सॉ डस्ट में ग्रो कराया जाता है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इनको यूटिलाइज करके हम सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सिंगल सेल प्रोटीन के क्या एडवांटेज? प्रोटीन प्रोवाइड सप्लीमेंट इन डाइट सप्लीमेंट, बॉडी बिल्डर्स वगैरह इसको यूज करते हैं, तो इन प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वहीं से। इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फॉर प्रोटीन, एग्रीकल्चर के थ्रू जो प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा उसकी डिपेंडेंसी कम हो गई, यानी कि पल्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है कि भाई पल्सेस का ही प्रोडक्शन करिए। एनिमल प्रोटीन सुपीरियर होता है, लेकिन हर कोई एनिमल प्रोटीन कंज्यूम नहीं करता।